मक्का की खेती इस साल पिछले साल की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हुई है, क्योंकि मक्का आजकल किसान बंधु को कुछ प्रॉफ़िट पहले की अपेक्षा ज़्यादा दे रहा है। पिछले साल भी जिन किसान बंधुओं ने मक्का की सफल खेती की थी, उनको मक्का की खेती में काफ़ी बढ़िया मुनाफ़ा हुआ था। लेकिन मक्का में कुछ ऐसे रोग आते हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ आती हैं, कुछ कीड़े आते हैं जिनका समाधान हर किसान बंधु नहीं कर पाते हैं। आखिर कैसे हम उनका समाधान करेंगे, किस प्रकार से हम मक्का की सफल खेती कर सकते हैं? और अभी जो मक्का 30-35 दिन का हो गया है, या फिर जिसकी इंटरक्रॉपिंग हमने आलू की फसल में की थी, उसके रखरखाव हेतु, उसके प्रबंधन हेतु हमें कौन से उपाय करने चाहिए, किस उर्वरक का प्रयोग करने चाहिए और कौन सी इंसेक्टिसाइड हमें कीटनाशक के रूप में प्रयोग में लानी चाहिए, आज उसी बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। मक्का की खेती किसान बंधु साल में 3 बार करते हैं। गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में मुख्य रूप से भारतवर्ष में मक्का की खेती की जाती है। ठंड के मौसम में जो मक्का की खेती होती है, किसान बंधु को उसमें उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। उसमें कीटों का प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उस समय ठंड की वजह से कीड़ों का प्रकोप हमारे पौधों में नहीं होता है। लेकिन वहीं जो किसान बंधु गर्मी के सीजन में मक्का की खेती करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है। कीटों का जो अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी के मौसम में मक्का को प्रभावित करता है। खास करके अमेरिकी सुंडी जो होती है, वो मक्का के फसल को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित करती है। जो किसान बंधु अभी 30-35 दिन पहले मक्का की खेती किए हैं, जिनकी अभी पौधे छोटे हैं, वो अभी उसमें कट पेस्ट की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती है। नीचे से ऐसा लगता है जैसे कैंची से या फिर ब्लेड से, किसी धारदार हथियार से किसी ने उसको काट दिया है। वो कट पेस्ट का कमाल होता है, वो नीचे से आते हैं और हमारे पौधों को काट करके फिर ज़मीन में चले जाते हैं। इसके प्रबंधन हेतु हमें क्लोरोपायरीफॉस का प्रयोग करना चाहिए। क्लोरोपायरीफॉस जो कि 505 के नाम से मार्केट में आता है, तो उसको हमें बालू में मिला करके अपने पूरे खेत में छींटा मार देनी चाहिए और छींटा मार करके सिंचाई कर दें। या फिर अगर संभव हो तो आप 15 लीटर की जो टैंक होती है उसको अपने पीठ पे रखें और 1 लीटर पानी में 2 ml क्लोरोपायरीफॉस की मात्रा मिलाएं और हर पौधे के जड़ों में ड्रिंच कर दें। इससे होगा क्या कि नीचे जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। आसान विधि होगी कि आप बालू में मिलाएं, उसको छींटा मार दें और उस पर सिंचाई कर दें, तो आपके सारे कीट खेत में जहाँ कहीं भी मौजूद होंगे नीचे, वो मर जाएंगे और कट पेस्ट की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगी। दूसरी समस्या आती है जब पौधे हमारे थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि अभी जो इंटरक्रॉपिंग जिन किसान बंधुओं ने की होगी आलू में, उनके साथ ये समस्या देखने को मिल रही होगी कि उसमें जो सुंडी होती है, अमेरिकी सुंडी जिसको नाम दिया गया है, इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है आजकल। और इसी की समस्या की वजह से किसान बंधुओं ने काफ़ी ज़्यादा मक्का की खेती करना कम कर दिया है। तो अगर इसकी समस्या आपके खेत में दिखे, इसको पहचानेंगे कैसे? जब हम अपने खेत में जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, तो पाएंगे कि हमारे खेतों में बीट जो होती है, जो अपने स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, तना छेदक कीट बीट किए हुए होते हैं, काले काले आपको दिखाई पड़ते हैं उनके बीट। तो उससे आप समझ जाइए। या फिर हमारे पत्तियां जालीदार हुई होगी, हमारे गोफों में जब हम देखेंगे तो उसमें जाली जाली नुमा छेद छेद दिखता है, तो समझ जाइए कि हमारे खेतों में सुंडी का प्रकोप आ गया है। उससे बचाव हेतु हम कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर छोटे पौधे में आई है तो हम उसमें फिप्रोनिल या फिर फ्यूराडाउन उसके गोफों में डाल करके भी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट दवा है कि कोराजन आप उसको 3 टाइम, जब से आपने उसकी बुआई की और जब आप तुड़ाई करेंगे, इस पीरियड में, इस काल में हम 3 टाइम अगर कोराजन का प्रयोग कर दें हर महीने में 1 बार, तो ये बीमारी, ये कीड़े हमारे खेत में नहीं आएंगे। सबसे बेस्ट दवा है कोराजन। अगर इसके बाद आप दूसरी विकल्प का नाम पूछोगे तो आप स्पाइनोसेट का प्रयोग कर सकते हो, टेक्निकल स्पाइनोसेट का। या फिर फेम, बायर की जो फेम दवा है, ये भी काफ़ी अच्छी दवा है। आप तना छेदक कीट यानी कि अमेरिकी सुंडी के लिए बायर की फेम का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी जो दवा है इमामेक्टिन बेंजुएट, ये भी अच्छी दवा है इस पे कंट्रोल पाने के लिए, लेकिन इमामेक्टिन बेंजुएट कई बार ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फेल कर जाती है। आप कोराजन या फिर बायर की फेम या फिर स्पाइनोसेट, इन 3 दवा में से कोई भी दवा जो आपको मार्केट में, नज़दीकी मार्केट में मिले, उसको लेकर के और इसका स्प्रे आप अपने खेतों में कर लें। इस रोग से आपको निजात मिल जाएगी। एक डिफिशियंसी आती है हमारे मक्का के खेत में। जब हम मक्का की खेती करते हैं तो हम उस वक्त हर खाद को नहीं दे पाते हैं, या फिर अगर डीएपी की अगर उसमें थोड़ी भी कमी हो गई तो हमारे पौधों में दिखने लगता है। जब लालिमा दिखने लगती है हमारे पौधों में, लाल कलर के जब पत्ते पर्पल कलर के हो जाते हैं, पर्पल टाइप के दिखते हैं, तो समझ जाइए कि उसमें डिफिशियंसी है डीएपी की। तो डीएपी की जब डिफिशियंसी हो तो हमें तुरंत उसमें या तो स्प्रे करनी है तो हमें 0-52-34 की स्प्रे कर देनी चाहिए। 20-20-20 भी एक अच्छा विकल्प है। नहीं तो जब सिंचाई करें तो उस वक्त हमें यूरिया के साथ में डीएपी मिला करके और अपने खेत में छींटा मार देनी चाहिए। ये प्रक्रिया हम जब भी सिंचाई करते हैं तो पूरे काल में, पूरे फसल के
फसल चक्र के दौरान हम इसमें 2 टाइम यूरिया और डीएपी साथ में मिला कर के छिड़काव अगर कर देते हैं तो हमारे तन्नों की जो मजबूती होती है, जो हमारे मक्का की जो मजबूती होती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी बढ़िया होती है। दूसरी बात कि अगर हमारे भुट्टे, अगर आपके मार्केट में भुट्टे बिक रहे हों, भुट्टे का रेट अच्छा हो तो भुट्टा में ही इसको बेच दीजिए, काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होता है। भुट्टा अगर आप बेचेंगे और फिर मक्का तैयार होने के पश्चात इसको बेचेंगे तो दोनों में काफ़ी अंतर है। आजकल कई जगहों पे मुर्गी की दाने की जो फैक्ट्री होती है वो भी लगाई जा चुकी है, तो अगर संभव हो तो आप उससे भी कांटेक्ट करके और पूरे खेत की खेत हरा मक्का में ही वो ख़रीद लेते हैं और बहुत अच्छा रेट देते हैं किसान बंधुओं को। इस हिसाब से अगर मक्का के किसान मक्का की खेती करते हैं और इस हिसाब से अगर वो अपने मक्का को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो निश्चित रूप से मक्का किसी भी रबी फसल में, जो कोई भी फसल है, चाहे गेहूँ हो, धान हो, इन सब में अच्छा बेनिफिट देता है मक्का की फसल। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।